हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स क्वेश्चन में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में परसेंटेज के ऊपर में हम लोग क्वेश्चन देखे हुए थे। दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे हुए थे। एक इनकम आयकर है, आयकर से रिलेटेड था, लेकिन दो अलग अलग टाइप का था, है ना। आज भी हम लोग दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ा बहुत ही आसान है, बस आप लोग समझना है। और बहुत ही मैं अच्छे इसमें तरीका बताऊँगा कि इसको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आए हैं एग्जाम में, जो एसएससी, रेलवे, सीजीपीएससी और व्यापम में जो खासकर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या है कि किसी शहर में 6000 लोग हैं। यदि पुरुष की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुष एवं महिला की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें पुरुष ये बोल रहे हैं कि यदि किसी शहर में 6000 लोग हैं, है ना, वहां की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुष की संख्या 5% और महिलाओं की संख्या क्या बोल रहा है 9% बढ़ा दी जाए, तो नई जनसंख्या कितनी हो जाती है? 6500 हो जाती है। तो पुरुष एवं महिला की संख्या ज्ञात करना है ना। ठीक है, इसमें देखते हैं। देखो क्या है कि अभी मैं पहले देखता हूं कि 6000 लोग हैं, ठीक है। इसमें पुरुष की संख्या कितना है? 5% है। और महिला, ये मेल ना, और ये फीमेल, फीमेल की जनसंख्या कितनी बढ़ा दी जा रही है? 9% बढ़ा दी जा रही है। और कितना बढ़ के कितना हो जाती है? 65 हो जाती है। यानी कि 6000 से 6500 कितना बढ़ा? 500 बढ़ा। तो चलो इसको हम हल करते हैं। अगर मान लो जनसंख्या, तो अगर मैं मान लो फीमेल को मैं मान लेता हूँ, फीमेल की जो जनसंख्या है उसको मैं x मान लेता हूँ, तो सॉरी मेल की जो जनसंख्या अगर मैं उसको x मान लेता हूँ, तो ये बताओ फीमेल की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 6000 x हो जाएगी। अब इसको हल कर लेना है। अगर मैं x में x का 5% अगर मेल हो गया और इसमें फीमेल कितना हो गया? 6000 x का 9% अगर फीमेल हो गई, तो कितना हो जाता है? दोनों बढ़कर कितना हो जाता है? 65 से। यानी कितनी की वृद्धि हो रही है? 500 की, है ना। बस इसको हम लोग को हल करना है। ये एक थोड़ा ये सिंपल और एक्स मेथड हो गया, है ना। हमको इस टाइप का बनाएंगे तो इसको हमको हल करना है। जैसे कि कितना हो जाएगा? अगर मैं हल भी करता हूँ तो ये 5x/100 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? अगर इसको मैं अलग अलग टुकड़ा में कर लेता हूँ तो ये 9 छक्का 54, 54,000/100 ऋण 9x/100 और बराबर इधर हो गया 500। इसमें काटता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 540 धन 540। जब उधर जाएगा तो ऋण 540, है ना। कितना हो जाएगा? इधर आएगा तो ऋण 540 और ये 5x ऋण 9x/100, तो 5x ऋण 9x/100 कितना हो जाएगा? अगर इसको डायरेक्ट हल करता हूँ तो ऋण 4x/100 और बराबर इधर हो जाएगा ऋण 40, है ना। 540 ऋण 540 हो जाएगा, तो ये ऋण से ऋण कट गया। 4 गुना 4, 4 गुना 40 और 100 का गुणा 10 से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? x का मान 1000। यानी कि यहां से समझ में आया कि हमारा जो x था ये क्या था? पुरुष, है ना। तो फीमेल, तो महिला कितनी हो जाएगी? 6000 ऋण x बराबर कितना हो जाएगा? 5000। ये क्या हो जाएगी? महिला की संख्या हो जाएगी। समझ में आया? और यही हमारा आंसर है ना। ये तो हमारा थोड़ा प्रोसीजर हो गया, प्रोसेस में हम x लेकर बनाते हैं तो इस टाइप का बनाते हैं। लेकिन अगर हमको बिना x से बनाना है, बिना x लेके बनाना है, तो हम इसको कैसे हम लोग बहुत जल्दी आसान तरीके से बना सकते हैं, है ना। तो चलिए आप लोग इसको तो देख लिए हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दूंगा, है ना। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे शॉर्ट बताएंगे, है ना। चलो देखते हैं। मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ x का मान कितना है? 1000। यानी कि ये क्या है? मेल। और फीमेल कितना हो गया? 5000 ना। ठीक है, अभी देखो मैं अगर इसको शॉर्ट में बनाता हूँ तो मेरा 6000 कितना था? कुल जनसंख्या है। और उसमें पुरुषों मतलब मेल और ये फीमेल, पुरुषों की संख्या 5% बढ़ा दी जाए और महिलाओं की संख्या कितना? 9%। तो 9% को मैं क्या 5% धन 4% लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 5% धन 4% बराबर 9% बनाना है। यानी कि इसमें देखो दोनों में 5% की वृद्धि तो हो ही रही है कुल जनसंख्या में, और एक्स्ट्रा जो 4% वृद्धि हो रही है वही फीमेल होगा, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें जो 5% यानी कि 6000 का
6000 का मैं 5% निकालूंगा तो कितना निकलेगा ये 6000 का अगर मैं 5% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 6 5 30 यानी कि कितना हो जाएगा 300। और ये बोल रहा है उसके बढ़ने के बाद नई जनसंख्या कितनी हो जाती है 6500 यानी कि कितना एक्स्ट्रा हो गया 500। 6000 से 6500 यानी कि 500 एक्स्ट्रा हो गया। तो 500 में से अगर मैं पुरुषों की जनसंख्या अभी जो निकला है यानी कि ये कॉमन है ना 5% निकाल लिया हूं मैं 6000 का 5% इतना तो मेल फीमेल दोनों है ना। तो इसमें से अगर मैं निकाल लेता हूं तो कितना बचेगा मेरा 2000 है ना कितने सॉरी 200 कितना बचेगा 200 बचेगा। अब ये जो 200 बचा है यही क्या है यही मेरा जो 4% है यही जो मेरा 4% है किसका फीमेल का जो 4% है यही मेरा 200 है। तो फीमेल का 4% 4/100 बराबर 200 यानी कि देखो 4 × 4 4 5 6 20 4 0 तो फीमेल का मान कितना हो जाएगा 100 × 50 यानी कि 5000। जब फीमेल 5000 तो ऑलरेडी मेल कितना हो जाएगा 1000 है ना। ये मेरा आंसर हो गया। देखो बहुत ही शॉर्टकट में बिना एक्स लिए हम लोग इसको बना रहे हैं। फिर से मैं इसके ऊपर समझा रहा हूँ। देखो हमारा कुल जनसंख्या कितना है 6000 है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मेल का 5% और फीमेल का 9% बढ़ा दिया जाए तो जनसंख्या कितनी हो जाती है 6500 हो जाती है। तो मैं इस फीमेल जो ज्यादा है तो इसको मैं दोनों को बराबर प्रतिशत में इसको मैं तोड़ देता हूँ। तो इस 9 को 5/4% इसको देख के तोड़ना है ना। ये 5% है तो इसको भी 5/4 के रूप में तोड़ना है ना। ऐसा नहीं कि इसको 6/3 करना है क्योंकि दोनों को तोड़ूंगा तो मैं 6000 का कम से कम 5% तो निकाल सकता हूँ ना कि 300 लोग तो है कम से कम है ना। तीन उसको 5% दोनों में निकल जाएगा। जो हमारा बचा वो 4% पे निकालना है और वही क्या होगा वही फीमेल होगी है ना। तो अब ये देखो जब ये कितना निकला 6000 का 5% निकाला तो मेरा कितना निकला 300 और कितना बढ़ जाता है 500। तो 500 में से अगर मैं 300 घटाऊंगा तो मेरा क्या निकलेगा जो फीमेल की संख्या रहेगी वो निकलेगी। तो फीमेल की प्रतिशत कितना है फीमेल का 4% तो फीमेल का 4% बराबर 200। तो यहाँ से फीमेल का मान कितना हो गया 5000 और मेल का मान कितना हो गया पुरुष का 1000। ठीक है यही हमारा आंसर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं तो हमको और अच्छे समझ में आएगा। क्या है किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है। मैं आप इसी अप्रोच से बता रहा हूं है ना 5000 ये वाला अप्रोच से आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा है ना एक्स मान के पक्षांतर करना ये करना है ना। देखो किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 5000 यदि पुरुष 6% तथा महिलाओं की संख्या मतलब पुरुष की संख्या में 6% तथा महिलाओं की संख्या में 14%। तो अगर मैं इसको मेल मान लिया और इसको मैं फीमेल मान लेता हूँ इसमें क्या बोल रहा है 6% तथा इसको 14%। तो 14% को मैं 6% धन 8% में तोड़ूंगा इसी के बराबर लगभग करना है ना ताकि मैं इसका 5000 का 6% आराम से निकाल लूं है ना। तो महिलाओं की संख्या में 14% की वृद्धि हुई तब एक साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो गई मतलब 5540 हो गई एक साल के बाद। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है ना। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करना है तो ठीक है अगर हम फीमेल की जनसंख्या ज्ञात करेंगे तो उसमें से घटा दें तो पुरुष की जनसंख्या निकल जाएगा। तो ये देखो अब ये 6% है तो मैं 5000 का पहले तो 6% निकाल लेता हूँ। 5000 का 6% कितना हो जाएगा 5000 गुणा 6/100 कितना हो जाएगा 300 ये निकल गया। अब जनसंख्या 5000 से 540 हो जाती है मतलब कितना 540 एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसमें से मैं अगर 300 को घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा ये 0 4 और ये 240 ये 240 आ गया। ये 240 किसके फीमेल के 8% के बराबर होगा है ना। फीमेल के 8% के बराबर होगा 240। तो 8 का मान 8 या 24 गुना है ना। तो यहाँ से फीमेल का मान कितना आ गया अगर मैं इसको हल करूंगा तो ये 100 और 30 यानी कि 3000 है ना। ये 3000 आ गया ठीक है। तो अब मेल का कितना आ जाएगा बताओ जब फीमेल का 3000 है तो पुरुष का कितना आ जाएगा मेल का ऑलरेडी 2000 आ जाएगा है ना। ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान है और एकदम आसान तरीके से हमको बनाना है और ऐसी इसी अप्रोच के साथ सीखना है। फिर से देखो 5000 का मैं 6% निकालिए 300 आ गया। अब जो बचा ये तो निकल गया ना। अब जो बचेगा वो 8% का निकालना है मेरे को। तो 8% कौन बचा है फीमेल एक्स्ट्रा बची है ना 8%। तो उस फीमेल का 8% एक्स्ट्रा निकाल दिया तो वही तो वो पूरा का पूरा निकाल दी कितना 3000 क्योंकि 540 का एक साल के बाद एक्स्ट्रा हो जा रहा है। पहले 5 था 5 से 540 तो एक्स्ट्रा कितना हो जा रहा है 540 उसमें से 300 घटा दिया तो कितना बचा मेरा 240 और वही 240 किसका फीमेल के 8% के बराबर है। तो वहां से मेरा फीमेल का मान निकल गया पूरा का पूरा और जो बचा वो
वेल का आ गया। ठीक है, घटा देना मतलब 5000 में 3000 घटाऊंगा तो 2000 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता तो वह 240 अंक से पास हो जाता। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं हमारे एग्जाम में, है ना। तो कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है, मैं दोनों प्रोसेस बताऊंगा। चलो अभी मैं x लेके मानता हूं, है ना। तो मैं लिखता हूं कि माना मेरा अधिकतम जो अंक है, अधिकतम अंक यानी कि पूर्णांक को ही बात कर रहा है, x है। ठीक है, अब मैं इक्वेशन बैठाता हूं कि 25% अंक लाता तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि अगर मैं पास की बात करूं, अगर वो 25% है, अगर मैं x का 25% लाता और उसमें 210 अंक को अगर मैं जोड़ देता तो पास हो जाता, है ना, वो पास हो जाता। ठीक है, किसके, यदि वह 55% अंक लाता यानी कि x का कुल अंक का 55% अंक लाता तो वह 240 अंक से क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी कि इसको मैं 240 लिख देता हूं, है ना। तो वह 240 अंक से पास हो जाता, यानी कि 55% अंक लाता तो वह 240 अंक से पास हो जाता। ठीक है, यही बोल रहे हैं। तो इसको हमको हल करना है। अब इसको हल करूंगा तो देखो मैं इसको इधर ले जाता हूं, है ना, ये इसको इधर ले जाता हूं, जैसा भी लेता हूं। तो देखो अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं और इसको इधर ले जाता हूं तो सिंपल सी बात है, प्रतिशत इधर लिख लेता हूं और संख्या को उधर ले लेता हूं। इसको आप लोग हल कर सकते हो। तो 55% में 25% घटेगा तो कितना बचेगा, 30% बराबर 30% गुणित x और 210 इधर चला जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, 0 4 और 1 5 और 2 और 4, है ना। तो 450 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो अगर मैं यहाँ x का मान निकालूंगा, है ना, x का मान अगर मैं निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 450 बटे, अच्छा मैं इसको यहाँ पर हल कर देता हूँ, 30/100 गुणा x बराबर 450। तो यहाँ से अगर मैं हल करता हूँ तो 100 निकल के 3 एकम 3 और 3 एकम 3 3 5 15, तो x का मान कितना हो जाएगा, 1500, है ना। ये मेरा ये अधिकतम अंक आ गया, अधिकतम अंक आ गया। अब ये बोल रहा है अधिकतम अंक गया तो मेरा उत्तीर्ण प्रतिशत क्या करना है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत दोनों में से किसी को भी ले लो। तो उत्तीर्ण प्रतिशत, तो ये बताओ उत्तीर्ण प्रतिशत के लिए मैं अगर 15, ये 1500 है ना, कुल अधिकतम अंक कितना है, 1500 है। तो इसमें अगर मैं 1500 का अगर इसमें मान रख दूंगा तो मेरा पूरा निकल जाएगा कितने नंबर से पास हो रहे हैं, है ना। तो अब हमको इसमें करना क्या है कि ये अधिकतम अंक है, अगर वो 210 नंबर पाता, 210 नंबर पाता तो वो 210 नंबर पाता तो उसका अधिकतम अंक कितना, 1500 में अगर वो 210 नंबर पाता तो वो पास हो जाता, लेकिन वो 210 अंकों से फेल हो जाता है। तो कितना है, मैं अगर 210 बटे 1500 निकालता हूँ, है ना, गुणा 100, इसका प्रतिशत निकाल देता हूँ और उसको 25% में जोड़ दूंगा तो उसका पासिंग निकल जाएगा। ठीक है, इसको निकालता हूँ, कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 7 21, 3 9 0, फिर 5 एकम 5 और 14 5 17 14, है ना। तो कितना निकल रहा है इसका, 14%। 210 नंबर का अगर प्रतिशत निकालना 14%, और इसमें कितना है, वो 25% वो अंक लाता है। 25% अगर वो अंक लाता है तो कुल कितना हो गया, 39%। यानी कि 39% से मतलब उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, 39% है। ठीक है, समझ में आया, मतलब उसको 14% अंक और लाना था, कुल मिला के 210 नंबर और लाता तो वो पास हो जाता। तो 210 का कितना, 210 नंबर यानी कि उसको प्रतिशत में बदल दिया। अधिकतम अंक मेरा पूर्णांक यानी कि 1500 अंक है, उसमें मैं 210 नंबर लाया हूं, यानी कितना प्रतिशत लाया, 14%। यानी कि वो 25% अंक लाता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वो 210 अंक ले आता तो वो पास हो जाता। तो 210 अंक यानी कि 14% ही 210 अंक है, उसी को मैं क्या कर दिया हूँ, 25% के जोड़ 25% के साथ जोड़ दिया हूँ तो कितना आ गया, 39% आ गया, है ना। और वही मेरा क्या है, उत्तीर्ण प्रतिशत है। फिर से देखो समझते हैं, माना अधिकतम अंक मेरा क्या है, x मान लिया। तो मैं अगर मैं 25%, अगर मैं अधिकतम अंक का अगर मैं 25% लाता है, 25% ला रहा हूँ और उसमें 210 अंक को जोड़ देता हूँ तो ये मेरा उत्तीर्ण प्रतिशत निकल जाएगा, है ना, उत्तीर्ण प्रतिशत निकल जाएगा या उत्तीर्ण अंक निकल जाएगा। ठीक है, और वही बोल रहा है अगर वो 55% अंक लाता है तो वह 240 अंक से पास हो जाता है, यानी कि 240 अंक ज्यादा ला रहा है तो मैं 240 अंक भाई उसमें ऋण कर दिया, क्योंकि दोनों को प्रतिशत उत्तीर्ण प्रतिशत को बराबर करना है। अब इसको मैं हल किया तो कितना है, x का मान 1500 है और यही मेरा क्या है, अधिकतम अंक है, पूर्णांक है। ठीक है, अब मेरे को निकालना है कि वो 25% अंक लाता है और वो 210 अंक से फेल हो जाता है। तो 1500 का भाई पूर्णांक मेरा कितना है, 1500। अगर मैं इसमें 210 अंक पा रहा हूं तो मेरा
प्रतिशत, इसका कितना प्रतिशत निकलेगा? तो ये देखो ये 2 शून्य पड़ गए, यहाँ से अगर मैं काटता हूँ तो 15 कम 15 है ना, 15 से 105 है ना, अगर हम 15 से काटता हूँ तो कितना हो जाएगा ये 15 कम 15 है ना, और 15 चौक 60, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 14% आ जाएगा। ये 210 अंक का 14%, और लेकिन वो कितना प्रतिशत अंक पाता है? 25% अंक पाता है, और इसमें मैं 14% अंक को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 39%। ये मेरा उत्तीर्ण प्रतिशत है। उत्तीर्ण प्रतिशत की बात करूं तो 39%, ठीक है, पास होने की प्रतिशत, ठीक है, समझ में आया? इसी को अगर मैं शॉर्ट मेथड में बताऊं, ठीक है, शॉर्ट मेथड में बताऊं और आप लोगों को उसी अप्रोच में ही चलना है, ठीक है, बहुत ही आसान है और छोटा सा जगह में ये बन जाएगा, ठीक है। देखो मैं अगर लिखता हूं कि अगर वो 25% अंक लाता है तो वो 210 अंकों से फेल हो जाता है, बस ऐसे लिखना है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन है उसे। अगर वो 55% अंक लाता है तो वह 240 अंक से वो पास हो जाता है, ठीक है। अब इसको मैं क्या किया, इसको मैं प्रतिशत को घटा देना है और जो अंक लाए हैं उसको जोड़ देना है। तो देखो इसको अगर मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा इसका डिफरेंस? 30% किसके कितने के बराबर? 450 हो गई है। तो 1% की बात करूं, 1% की बात करूं तो कितना आएगा 15, और 1% तो पूर्णांक नहीं होता है ना, 100% पूर्णांक होता है। तो 100% यानी कि 1 में मैं 100 का गुणा किया तो मेरे को 15 में भी 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 1500। तो ये मेरा पूर्णांक हो गया, ये अधिकतम अंक हो गया, है ना। और अब ये बोला उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है, तो देखो अगर मैं 15 अंक में 1% पा रहा हूं तो 15 अंक में 1%, तो ये बताओ 210 अंक में कितना प्रतिशत पाऊंगा? तो कुछ करना नहीं है, 210 बटे 15 करूंगा तो कितना रहेगा 14%, ठीक है, 14%, वही चीज किया हूं मैं, है ना, 14% आ गया। और कितना इसमें अगर मैं 14% को जोड़ दूं 25 में, है ना, तो मेरा क्या निकल जाएगा उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो जाएगा 25% धन 14% अर्थात 39%। समझ में आया? ये है मतलब ऐसा, यानी कि 15 अंक का 1% है ना, 15 अंक में 1% तो 210 अंक पाया है, यानी कि 15 को अगर मैं 210 बनाऊंगा यानी कि मेरे को 15 में कितने का गुणा करना पड़ेगा? 14 का। तो 14 का मैं इधर गुणा करूंगा तो 14 का इधर भी गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 14% आ गया, वही चीज। तो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा? 25% अंक आता है वो 210 अंकों से, यानी कि 14% अंक से वो फेल हो जाता है। अगर वही 14% अंक से अगर मिल जाता उसको तो पास हो जाता, तो सिंपल सी बात है, उसको जोड़ दिया मैं, है ना। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, तब आप लोगों को और अच्छे समझ में आएगा, है ना। अब मैं डायरेक्ट शॉर्ट मेथड ही बताऊंगा। देखो एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है और ये 32 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। यदि वह 48% अंक लाता है तो वह 64 अंकों से पास हो जाता है, ठीक है। कुछ नहीं करना है अपने को, प्रतिशत को घटा देना और अंकों को जोड़ देना है। अगर मैं 48 में 36% घटाऊंगा, डिफरेंस 12%, ठीक है, और इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 6 3 9 और ये 96, ठीक। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया 12 96, यानी कि 100% का वैल्यू कितना हो गया मेरा 800, मतलब 800 मेरा अधिकतम है, पूर्णांक ये हो गया, 100% पे तो पूर्णांक होता है, तो ये 800 हो गया। अब वो बोल रहा है कि फेल, इसमें फेल की बात इसमें करा 36%, यानी कि 8 अंक का 1%, तो 32 अंक का 32 बटे 8 कर दो कितना आ जाएगा 4%। तो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो जाएगा 36 अंक से 36% अंक लाता तो फेल हो जाता था 32 अंक से, तो 32 अंक यानी कि 4% से फेल हो जाता था। अगर मैं 36 में 4 को जोड़ दूंगा तो मेरा पास हो जाएगा, तो 36% धन 4%, तो कितना हो जाएगा 40%, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, है ये मेरा उत्तर हो गया, ठीक है। ऐसे ही बनाने हम लोग को बहुत ही आसान था, बहुत ही अच्छा मेथड है ना। इससे आसान और अच्छा मेथड नहीं होगा। बस हम लोग क्या करना है 36% ला रहे तो 32 अंक से फेल हो गए, यानी कि सूर्य 32 कर दिए, 48% अगर वो अंक लाता है तो 64% से वो पास हो जाती है, यानी कि धन हो गया। अब दोनों को मैं घटाऊंगा तो ऋण, ये ऋण ऋण कितना ऋण हो जाएगा, यानी कि ऋण वाले में आएगा, और ये हो जाएगा ऋण, ठीक है। तो ऋण 12 वही हो गया, तो मैं डायरेक्ट क्या बोला कि इसको इधर जोड़ देना, क्योंकि प्रतिशत निकालना है, इसमें ऋण मत चिन्ह का कोई खेल नहीं है ना इसमें निकालने में प्रतिशत में। तो आप लोगों को मैं जैसा बताना उसी अप्रोच के साथ आपको चलना है ना। चलिए, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों लोगों को भी अधिक से अधिक शेयर करिए। और आप लोगों को कुछ भी डाउट हो रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। चलिए आज के लिए नहीं करते हैं, धन्यवाद।